पीपीटी शो हो रही होगी अब सबको, है ना? अब अपन स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, ओएसआई मॉडल, है ना? ओएसआई मॉडल क्या होता है? ओएसआई मीन्स, ओएसआई का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। इसे हम बोलते हैं ओएसआई या ओएसआई मॉडल। हम ओएसआई मॉडल का स्टडी करेंगे इस स्लाइड में, है ना? सिंपली अपन यदि देखें तो ओएसआई होता है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं जिसे हम स्टडी करते हैं। इट इज वेरी यूजफुल इन नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर। तो इन्हें हम स्टडी करते हैं ओएसआई मॉडल में। ठीक है, द ओएसआई मॉडल डिस्क्राइब्स द 7 लेयर्स दैट कंप्यूटर सिस्टम यूज टू कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क। इसका सीधा सा एक सिंपल डेफिनेशन जो हमेशा हम पढ़ते हैं वो ये है कि ये 7 लेयर्स का एक मॉडल होता है जिसे कि हम पढ़ते हैं, जो कि कंप्यूटर में कम्युनिकेशन में, किसी भी नेटवर्क में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, एक बड़ा नेटवर्क है, उसमें बहुत सारे सिस्टम हैं, तो वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं ये डिस्क्राइब करता है ओएसआई मॉडल। ठीक है, established in 1947, the International Standards Organization is a multinational body dedicated to worldwide agreement on international standards. जो ISO है ना, ISO सबसे बड़ा जो है वर्ल्ड वाइड एग्रीमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, सबसे बड़ा क्या है, स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, जो कि मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स होते हैं उन्हें ऑथराइज करता है कि ये सही तरह से बने हैं या नहीं बने हैं। जैसे कि अपन कम जब सोना बनाते हैं, है ना, जब सोने का कोई गहना बनाते हैं या कोई ज्वेलरी बनाते हैं, तो अपन कैसे देखते हैं कि ये सही है या नहीं है, या फिर ये बोलना चाहिए कि शुद्ध है कि नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, हॉलमार्क देखते हैं ना सोने के लिए। तो एक हॉलमार्क जैसे प्रूव करता है कि इट इज अ गुड क्वालिटी ऑफ गोल्ड। ऐसे ही आईएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि मॉडल्स को क्या करता है, अप्रूवल दिलाता है कि ये मॉडल सही तरह से बना है, ये आगे जाके स्टडी के लिए परफेक्ट है या नहीं है। तो ये एक इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अप्रूवल देता है। तो इसने क्या किया, ओएसआई मॉडल को 1947 में स्टैब्लिश करवाया या फिर उसको अप्रूवल दिलाया। ठीक है, उसके बाद ये है कि एन आईएसओ स्टैंडर्ड covers all aspects of network communication is the open systems interconnection model। जो आईएसओ स्टैंडर्ड था उसने क्या किया, एक ऐसे मॉडल को अप्रूवल दिया जो कि ऑल एस्पेक्ट्स जितने भी हैं नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए जो यूज होते हैं उन्हें डिफाइन करता है। ठीक है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं ओएसआई मॉडल। जब आप याद रखो आईएसओ का जस्ट अपोजिट कर देना तो हो जाएगा ओएसआई मॉडल। तो इट वॉज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द लेट 1970s। ठीक है ना, जिससे कि बाद में क्या किया गया, 1970 में इंट्रोड्यूस कराया गया वर्ल्ड वाइड, मतलब ओवर द वर्ल्ड इसे इंट्रोड्यूस करा दिया गया। ठीक है, ओएसआई मॉडल डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन थ्रू अ नेटवर्क। इसका बेसिकली क्या काम होता है इस मॉडल का, ये क्या डिस्क्राइब करने के लिए बनाया गया है, इसे बनाया गया है कि डेटा का फ्लो या इंफॉर्मेशन का फ्लो किसी सोर्स से लेके डेस्टिनेशन पे, है ना, कैसे हो रहा है और किस नेटवर्क के थ्रू हो रहा है, ये बताता है ओएसआई मॉडल। ठीक है, ये डिफाइन करता है ओएसआई मॉडल। जैसे कि इसको बोलते हैं आईएसओ ऑर्गेनाइजेशन। तो आईएसओ इज द ऑर्गेनाइजेशन, ओएसआई इज द मॉडल। जिससे बनाया गया, किसने बनाया, जैसे आप पढ़ते हो तो आपको कोई पूछता है जैसे वाइवा में कि, जिससे कोई पूछता है वाइवा में कि किसने बनाया ओएसआई को, तो आप क्या बोलोगे, आईएसओ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अप्रूव कराया, है ना, जो कि सिंपल बताता है कि कैसे
कनेक्शन का फ्लो होता है या डेटा का फ्लो होता है। तो ISO इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड OSI इज द मॉडल। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ये बोल रहा है ISO क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे कि OSI मॉडल को अप्रूव कराया गया है। तो दोनों अलग अलग है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों क्या है, अलग अलग है। कभी भी इनको आप चेंज मत करिएगा, कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये ISO है कि OSI है। अपने को पढ़ना है OSI, तो अपन OSI ही याद रखेंगे। लेकिन किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है तो अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे अपन, ISO ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया है। इसके बाद कुछ लेयर्स हैं जिनका यूज हम किसमें करते हैं, मॉडल में करते हैं, ठीक है ना। जिसमें कि OSI मॉडल में 7 टाइप की लेयर होती है, आप देख रहे हो। पहली कौन सी है, पहली है फिजिकल लेयर, सेकंड है डेटा लिंक, थर्ड है नेटवर्क, फोर्थ है ट्रांसपोर्ट, नेक्स्ट है 5 सेशन, और 6 प्रेजेंटेशन, और 7 एप्लीकेशन लेयर्स। ये हैं लेयर्स ऑफ द मॉडल, ठीक है ना। आपको क्लियरली दिख रहा होगा, इसमें 7 लेयर साफ साफ दिख रही है। अपन हर एक लेयर का अलग अलग काम होता है, हर एक अलग अलग वर्क परफॉर्म करती है। डेटा कैसे फ्लो हो रहा है या कैसे वो फ्लो होता है, सबका अलग अलग परफॉर्मेंस होता है, ठीक है ना। हर डेटा कैसे फ्लो होता है, कैसे सोर्स से डेस्टिनेशन में जा रहा है, और कैसे ये लेयर्स काम करती हैं, ये अलग अलग टाइप की प्रोसेस होती है। अब देखिए, लेयर्ड आर्किटेक्चर में हमने पीछे डायग्राम देखा था, ठीक है। OSI मॉडल इज कंपोज्ड ऑफ द 7 ऑर्डर्ड लेयर्स। फर्स्ट इज कॉल्ड द फिजिकल लेयर, जैसा मैंने पीछे आपको बताया है। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, एंड द लास्ट वन इज द एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। चलो, ये है पूरी प्रोसेस का डायग्राम, है ना, कि कैसे कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है, किसके बीच में, लेयर्स के बीच में कैसे परफॉर्म होता है। ये इसका पूरा एक डायग्राम है, सिंपल डायग्राम बताया गया है, ठीक है ना। लेकिन हमें इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, ना एग्जाम में, ना ही किसी पेपर में। हमें ये डायग्राम का यूज कभी भी नहीं करना पड़ेगा। ये केवल एक तरह से समझाने के लिए एक डायग्राम है, जिसमें कि आपको दिख रहा है कि बहुत सारी लेयर्स में, जैसे 7 लेयर इस साइड है जो कि एक A डिवाइस की तरफ है, और कुछ 7 लेयर्स कहाँ हैं, B डिवाइस की तरफ। ये जो B डिवाइस दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे नीचे 7 लेयर्स है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि इसमें नोट्स का यूज भी हो रहा है, ठीक है। नोट्स का यूज भी हो रहा है इसमें। एक इंटरमीडिएट नोट के थ्रू डेटा जो है वो A से लेके B में फ्लो हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। आप इसमें इंटरफेसेस का यूज क्यों किया जाता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए। प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच इंटरफेस लगा हुआ है, सेशन और प्रेजेंटेशन के बीच भी इंटरफेस का यूज हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा प्रेजेंटेशन और सेशन के बीच भी इंटरफेस का यूज हो रहा है। सारी लेयर्स के बीच में इंटरफेस का यूज इसलिए किया जा रहा है ताकि डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन आराम से मूव हो सकेगा, ठीक है ना। In the figure shows the layers involved when a message is sent from device A to device B। जैसा कि ये बोल रहा है कि फिगर में क्या बोल रहा है कि लेयर्स जो इन्वॉल्व है ना, उसमें जो डेटा A है, डेटा A डिवाइस A से B डिवाइस की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये कहलाता है फ्लो ऑफ डेटा। As the message travels from A to B, it may pass through many intermediate nodes, ठीक है ना। जैसे कि ये बोल रहा है कि जब कोई भी डेटा A डिवाइस से B डिवाइस की तरफ मूव होता है, तो वो क्या यूज करता है, आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहा होगा। ये जो इंटरमीडिएट नोड्स, 2 मीडिएट नोड दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना, इनका यूज करता है डेटा फ्लो होने के लिए, ठीक है ना, A से B डिवाइस पे। These intermediate nodes usually involve only the first 3 layers of the OSI model।